पूजा अभी हम दीपक जी को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पार्टिकल्स के चलते जो धूल में वो उनकी मौजूदगी है, ये हवा ख़राब हुई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में इस तरह की हवा ख़राब हुई। आपका इंटरव्यू भी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें भी वो पुष्टि कर रहे थे कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। इसी साल जनवरी में भी ये हुआ था कि 12 दिन तक लगातार दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा ख़राब रही थी। तो अब ये वहाँ पर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, और जैसा कि मंत्री साहब कह रहे थे दीपक केसरकर कि एंटी स्मॉग गन यहाँ पर लाया जाएगा, जिस तरह से ठाणे ज़िले में, क्योंकि ठाणे ज़िले बहुत ज़्यादा प्रदूषित हम देखते आए हैं कई सालों से, और ख़ासतौर से सर्दी के समय में तो नवंबर दिसंबर में ये हालात रहते हैं। बीते साल अगर आपको याद हो तो दिल्ली से कहीं ज़्यादा मुंबई की खबरें लगातार थीं सुर्खियों में। दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक बहुत ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर हवा में हमने देखा। मुंबई शहर में दुनिया भर में आप देखें तो हम दूसरे स्थान पर थे मुंबई। तो उसको लेकर जब सवाल उठे थे उस समय से विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा था कि महाविकास अघाड़ी के समय एक एक्शन प्लान बनाया गया था, उसे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया। एक साल अगर निकल चुका है, लगभग एक साल निकल चुका है, तो अभी तक क्या हुआ? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो आप स्पीड से अभी बढ़ता देख रहे हैं वो लास्ट ईयर भी तस्वीरें कुछ वैसी ही थी। मुंबई के हर कोने में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेट्रो का काम, ब्रिज का काम, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, इन तमाम कंस्ट्रक्शन के बीच में जैसा कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि इस बार जो बारिश है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, वो 10 अक्टूबर को ही विड्रॉ हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जो ड्राई सॉइल है और कंस्ट्रक्शन का काम है तो उससे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, और उस धूल को नियंत्रण में लाने में क्या किया गया? एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि अगर आप देखें तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम है कोई एक संस्था नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए कोस्टल रोड बीएमसी बना रही है तो राज्य सरकार की ओर से कहीं पर काम चल रहा है, उसी के साथ साथ कहीं एमएमआरडीए की ओर से काम चल रहा है, तो अलग अलग एजेंसियां, कहीं पर निजी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, जिनको टेंडर दिया गया है। तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। एक अम्ब्रेला के अंडर इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं देखा जा रहा है कि धूल को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए। तो इसको लेकर एंटी स्मॉग गन तो यहाँ पर बिठाने की बात हो रही है। वो भी जब खबरों में लगातार हम देख रहे हैं कि अक्टूबर महीने में ही 14 दिन करीब ऐसे रहे हैं कि जब हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में रही है। और अक्टूबर महीना ऐसे समय में आप देखें दिल्ली में जब टेम्परेचर डाउन है, यहाँ पर 34 से 36 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। बहुत ही गर्मी में लोग परेशान है, गर्मी को लेकर स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो रही हैं। और ऐसे में अब प्रदूषण को लेकर जो समस्याएं हैं उनके हेल्थ इश्यूज लोगों में दिखने शुरू हो गए, लोग अस्पतालों में जाना शुरू हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी यही तस्वीरें थी। तो नवंबर दिसंबर से जो तस्वीरें सामने आती थी, अब अक्टूबर में ही हम शुरुआती तौर पर ही देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है। और बीएमसी, सबसे पहला सवाल ये कि चुनी हुई पार्टी वहां पर नहीं है, तो वहां पर दायित्व किसका है? एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अगर बीएमसी काम कर रही है तो बीएमसी पर अगर ठीकरा भी हम फोड़ें तो सरकार वहाँ पर कुछ खास जवाब नहीं दे पाती है। तो लास्ट ईयर के अभी तक के कंपैरिजन में तस्वीर ज़्यादा नहीं बदली है। उसके पहले हम अक्टूबर महीने में ऐसा नहीं देखते थे। मौसम विभाग की ओर से ज़रूर कहा गया है कि हमने देखा है अक्टूबर में होते हुए, लेकिन उनके पास आंकड़ा या कुछ ऐसा डेटा नहीं था जहाँ हम इस्टेब्लिश कर सके कि अक्टूबर में भी इस तरह से पोल्यूशन ऊपर रहा है। नवंबर दिसंबर में हाँ, तस्वीरें ऐसी बिल्कुल रही हैं अखिलेश।